बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से सोमवार को मैट्रिक का परीक्षा फल प्रकाशित कर दिया गया। इस परीक्षा में सफल परीक्षार्थियों के चेहरे काफी खुशी से खिल उठे। परिवार में भी जश्न का माहौल बन गया। सफल परीक्षार्थियों को लोग बधाई देने लगे। वहीं परिवार के लोगों को द्वारा मिठाई खिलाकर परीक्षार्थियों का उत्साहवर्धन किया गया। आपको हम बताते चले कि भगवानपुर प्रखंड के रतन पड़ौली की छात्रा मेहनूर खातून को मैट्रिक में 447 अंक प्राप्त हुए। साथ ही बंका जीवा के सुमित कुमार को 449 अंक प्राप्त हुए। वहीं कन्हौली की खुशी कुमारी को 390 अंक प्राप्त हुए। वहीं आपको हम बता दें कि ये सभी छात्र छात्राएं अपनी सफलता का श्रेय कठिन परिश्रम माता पिता तथा अपने गुरुजनों को दी। तो आइए इन छात्र छात्राओं से बात करते हैं और जानते हैं कि जिस तरह से मैट्रिक में ये अच्छे अंक से उत्तीर्ण हुए, इनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले तो न्यू टीवी सिवान आपका हार्दिक स्वागत करती है, क्योंकि आप काफ़ी अच्छे अंक से अपने गाँव का नहीं बल्कि जिले का नाम रोशन किए हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम हुआ आपका? मेहनूर खातून। घर कहाँ हुआ? रतन पड़ौली। अच्छा, ये बताइए कि इस बार आप मैट्रिक का एग्जाम दी थी, कितने नंबर आए आपके? 447 नंबर। इस नंबर से आप खुश हैं? मतलब मैं तो बिहार टॉपर के कोशिश में थी कि आ जाएगा, पर नहीं हुआ। इतना ही मैं तो खुश उतना नहीं थी, पर मेरे माता पिता मुझे समझाएं कि इतना ही नंबर अच्छा लेकर आई हो। मेरे माता पिता खुश थे, मैं भी खुश हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जिस समय एग्ज़ाम हुआ उसके पहले लॉकडाउन लग गया था और कोरोना काल था, फिर आप तैयारियां कैसे की थी? मैं कोरोना काल में घर पर बैठी थी। मैं बहुत परेशान थी। मेरे माता पिता भी बहुत परेशान थे कि पढ़ाई कैसे होगा। मैं घर पर बैठकर पढ़ाई करती थी। फिर मेरे दिमाग में आया कि मेरे गांव में एक सर टीचर हैं, वो पढ़ाते हैं, मेहदी सर। उनके पास कॉल की, मैं पूछी कि आप मेरे लिए 1-2 घंटे टाइम निकाल सकते हैं। उनके पास भी टाइम नहीं था, पर वो टाइम निकालने की कोशिश किए। वो टाइम निकाल कर हम लोग को पढ़ाए, तब जाकर मैं अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर पाई। सुमित जी, सबसे पहले तो हम अपनी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप अच्छे अंक से इस मैट्रिक एग्जाम में उत्तीर्ण हुए हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने गुरुजनों और अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मेरा इसमें साथ दिया है। अच्छा सुमित जी, ये बताइए कितना अंक आपको आया है मैट्रिक में? जी, हमारा अंक 449 नंबर आया है। खुश हैं आप? जी नहीं, हम इतने अंक से तो खुश नहीं हैं। हमारी आशा थी कि हम कुछ और इससे ज़्यादा लाएं। हमारा यही मकसद है टॉप 10 में आने का। इस कोरोना काल में हमारे सर लोग हमें गाइड करते थे। वो हमारे घर पर आकर हमें पढ़ाते थे और हमें गाइड करते थे। इससे हम पढ़ते भी थे और अपने घर पर अध्ययन भी करते थे। कितना घंटा पढ़ते थे? जी, मैं 10 से 12 घंटा पढ़ता था अपने घर पर। 10 से 12 घंटा आप पढ़ते थे, तो आपको उम्मीद था कि जितना अंक आया उतना आ सकता था आपको? जी, हमको इससे ज़्यादा आने की उम्मीद थी। ये तो हमारे लिए कम आया है। इससे हम ज़्यादा, हमारी आशा थी कि इससे हम ज़्यादा अंक ला सकते हैं। कहाँ से आप पढ़ाई की अपना? हम अपने कन्हौली से पढ़ाई किए हैं। क्या नाम है? लक्ष्य स्टडी पॉइंट, जिनके प्रोप्राइटर रंजीत सर हैं और दिनेश सर, और उनके सहायक हैं रिजवान सर, टीके सर। अब आइए हम जो एक छात्रा हमारे साथ मौजूद हैं, खुशी कुमारी, उनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले तो हम अपने न्यू टीवी सिवान चैनल की जो टीम है उसके तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप मैट्रिक में काफ़ी अच्छे अंक से पास हुई हैं। जी, हम आपको भी धन्यवाद देना चाहते हैं और अपने माता पिता और गुरुजन को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे मेहनत में काफ़ी सहायता किए हैं। हमारे मेहनत के आगे हमसे ज़्यादा उनका साथ है। फिर भी लेकिन फिर भी इतना मेहनत करने के बावजूद भी हमारा नंबर उतना नहीं आया जितना हम चाहते थे। और खुशी जी, ये बताइए कितना मैट्रिक में आपका नंबर आया टोटल? मेरा 390 आया है। खुश है नंबर से? नहीं। क्यों? क्योंकि हम 390 नंबर से खुश नहीं, क्योंकि हम टॉप 10 में नंबर लाना चाहते थे। हमारे गुरुजन भी और हमारे माता पिता भी चाहते थे कि हमारे टॉप 10 में नंबर आए। लॉकडाउन में आपने पढ़ाई कहाँ से की थी? जी, लॉकडाउन में पढ़ाई तो होता था नहीं, लेकिन हमारे गुरुजन हमारे काफ़ी सहायता की, हमारे साथ थे। वो हम पे हमेशा गाइड करते थे कि तुम ऐसे पढ़ो तो इतना 10 से 12 घंटा पढ़ोगी तो तुम्हारा अच्छा नंबर आएगा। और वो हमारे साथ हमेशा साथ देते थे। वो हमेशा बोलते थे कि इस सब्जेक्ट पे इतना फोकस करना है और उस सब्जेक्ट पे उतना फोकस करना है। फिर भी हम किए, लेकिन हमारा इतना टॉप 10 में नंबर नहीं है। इस बात से हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं। किस विषय में आपका ज़्यादा नंबर आया अभी? हमारा साइंस में सबसे ज़्यादा नंबर आया है। आपको विश्वास किस पे था कि किस पे आना चाहिए नंबर? हमारा साइंस, हमको लगता था कि सब विषय में हमारा 90 से ऊपर जाएगा।
हम चाहते थे कि सब विषय में 95 एबव आए, लेकिन 95 एबव क्या नंबर अच्छा नहीं है। इस बात से हम बहुत ज़्यादा दुख है। पढ़ाई तो हम कम नहीं किए थे, क्योंकि हम 10 से 12 घंटा घर पर फोकस करते थे और ज़्यादा ध्यान पढ़ाई पर ही देते थे। खाना पीना सब छोड़कर ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान देते थे। और सितंबर से हमारा कोचिंग खुला, तो सितंबर से कोचिंग खुला तो हम कोचिंग पर भी हम पढ़ते थे ज़्यादा, और लेकिन 10 से 12 घंटा तो हम डेली बना लिए थे घर पर पढ़ने के लिए। फिर भी आप अच्छे अंक से पास हुई। ये बताइए आगे क्या कुछ आपका टारगेट है, क्या कुछ करेंगे आगे? हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। अच्छा। और डॉक्टर बन के गरीब दुखियों का सेवा करना चाहते हैं। चलिए, मैट्रिक में आपने 390 नंबर लाया है, फिर इंटर में आप कितना नंबर लाना चाहेंगे? हमारा आशा है कि जिस तरह हम सोचे थे कि मैट्रिक में हमारा टॉप 10 में है, उसी तरह हम इंटर में भी टॉप 10 लाना चाहते हैं।